साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है कि जीते जी कैसे ब्रह्म में स्थिर हो। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुनिए। साथ संगत जी, ब्रह्म यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह समस्त सृष्टि का जड़ है। वेद कहते हैं सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। प्रत्येक साधक की अंतिम मंजिल होती है कि ब्रह्म में स्थित होना, पर यह प्रश्न है कि क्या ब्रह्म में स्थिर होना केवल मृत्यु के बाद संभव है? नहीं, सच्चे मार्गदर्शन, ब्रह्म ज्ञान और अभ्यास द्वारा मनुष्य जीते जी ब्रह्म में स्थिर हो सकता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज का यह विचार उसी रहस्य को प्रकट करता है, कैसे एक जीवित व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी ब्रह्म में लीन हो सकता है। साथ संगत जी, क्या है ब्रह्म? ब्रह्म कोई मूर्ति या आकार नहीं, वह निरंकार सर्वव्यापक चेतना है। वह न दिखाई देता है पर सब में विद्यमान है। वह न जन्म लेता है न मरता है, वही आत्मा, वही परमात्मा है। साथ संगत जी, ब्रह्म को जानना हो, ब्रह्म की स्थिति होने की, ब्रह्म स्थित होने की शुरुआत है जब संत गुरु या ब्रह्म ज्ञानी का बोध कराते हैं, तब ब्रह्म का अनुभव शुरू होता है। साथ संगत जी, अनुभव केवल श्रवण या पठन से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन से होता है। ब्रह्म ज्ञान मिलते ही मनुष्य अविधा में विधा की ओर जाता है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के लक्षण द्वैत कांत, तू और मैं का भेद मिटना, किसी से बैर नहीं, उसमें उसी ब्रह्म का दर्शन, संतुलित संतुलन, संत और शांति का भय। साथ संगत जी, कैसे जीते जी ब्रह्म में स्थित होते हैं? गुरु की कृपा द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, सत्संग सेवा और सुमरन द्वारा उस ज्ञान को जीवन में टिकाना, राग द्वेष मोह माया से मुक्त होकर ब्रह्म भाव में रहना, जो हर परिस्थिति में एक रस है, वह ब्रह्म में स्थित है। साथ संगत जी, भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म भूतै प्रसन्नात्मा न शोचितै न कड़ांछति, अर्थात जो ब्रह्म में स्थित है वह न शोक करता है और न ही इच्छा करता है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा व अरे दृष्टाव्य, आत्मा को देखना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। साथ संगत जी, परिवार समाज में रहते हुए भीतर पूर्ण शांति, कार्य करते हुए भी निरंकार भाव, सभी में परमात्मा का दर्शन, यही सच्ची भक्ति है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, निरंकार की प्राप्ति, ब्रह्म स्थिति। संत निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान को कोई कल्पना नहीं, अनुभव है। साथ संगत जी, सत्संग और निरंकार सुमरन से ब्रह्म भाव दृढ़ होते हैं। उदाहरण के लिए साथ संगत जी, राजा जनक राजश्री जीवन में रहते हुए भी ब्रह्म में स्थित थे। कबीर साहब करघा चलाते हुए ब्रह्म भाव में लीन थे। गुरु नानक देव जी संसार में रहते हुए ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे। आज के समय में जो ब्रह्म ज्ञानी संत है वो चलते फिरते ब्रह्म स्वरूप है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, ब्रह्म कोई स्थान नहीं, स्थिति नहीं, कोई स्थान नहीं, स्थिति है। जब हमारा मन, आत्मा और चेतना उस परम सत्ता में लीन हो जाए, जब हम हर किसी में उसी ब्रह्म को देखें, जब हम अपने अंदर और बाहर एक ही चेतना का अनुभव करें, तब हम जीते जी ब्रह्म में स्थिर हो जाते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं, यथार्थ है जो गुरु की कृपा और साधना से प्राप्त होता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, ब्रह्म कोई रहस्य में जगह नहीं बल्कि एक जागृत अवस्था है, जहाँ आत्मा पूर्ण शांति, स्थिरता और निरपेक्षता में स्थित होती है। यह आत्मा कोई मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला फल नहीं, बल्कि जीते जी संभव है। मनुष्य जिस क्षण सत्य को जान लेता है, उसी क्षण ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। साथ संगत जी, शरीर में रहते हुए ब्रह्म भाव में कैसे लीन हो सकते हैं? सबसे पहले अहंकार का अंत आवश्यक है। साथ संगत जी, जब व्यक्ति अपनी मैं को मिटाकर उस परम सत्ता को पहचान लेता है, तब वह ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। यह स्थिति ध्यान, विवेक और निरंतर स्मरण में आती है, लेकिन मूल कारण है ब्रह्म की प्राप्ति। साथ संगत जी, ब्रह्म स्थिति का मार्ग ज्ञान, भक्ति और योग का समन्वय।
सत्संग जी ज्ञान देता है विवेक की क्या सत्य है। भक्ति लाती है समर्पण की, मैं कुछ नहीं सब कुछ वही है। योग जोड़ता है चेतना को उस परम तत्व से, तीनों के संतुलन से आत्मा ब्रह्म से एक रस हो जाती है। सत्संग जी संसार में रहते हुए ब्रह्म स्थिति कैसे बनी रहती है। गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं, यदि दृष्टिकोण बदल जाए सत्संग जी, हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर किया जाए, न आलोचना न अपेक्षा न प्रतिस्पर्धा, बस परमात्मा की इच्छा में रमा हुआ जीवन। जब मैं मिटता है तब ब्रह्म प्रकट होता है। सत्संग जी यह जीवन से, जैसे जीवन में से घड़ा बनता है, जैसे मिट्टी में से घड़ा बनता है, फिर घड़े को तोड़े तो मिट्टी ही शेष रहती है, वैसे ही मैं रूपी घड़ा टूटे तब ब्रह्म की एक रास्ता अनुभव होती है। तब व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ नहीं, बस वही है। वही ब्रह्म स्थिति की शुरुआत है। सत्संग जी ब्रह्म स्थिति में स्थिरता लाना क्यों कठिन है। इसलिए कठिन है कि मन बार बार संसार में भटकता है, विचार डगमगाते हैं। अभ्यास की कमी सत्संग जी, सत्संग से दूरी और गहरे स्तर की समझ का अभाव, यही कारण है। इसके क्या क्या समाधान है। इसके समाधान है सत्संग जी नित्य सुमरन को, संतों की संगति और सेवा। सत्संग जी ब्रह्म में स्थित व्यक्ति की पहचान क्या है कि वह शांत होता है, चाहे तूफान हो या उत्सव। वह सर्व में ईश्वर को देखता है, न किसी में द्वेष न किसी में मोह। उसकी बोलचाल, ढाल, चाल और क्रम में एक दिव्यता होती है, एक सजगता होती है सत्संग जी। हाँ, परंतु उसके लिए चाहिए विचारों की शुद्धता, लक्ष्य की स्पष्टता और मार्गदर्शन की प्राप्ति। सत्संग जी जैसे सूरज सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पर जो आंखें खोलता है वही देखता है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, पर जो प्रेम और ध्यान से देखता है वही स्थित है सत्संग जी। आत्मा की ब्रह्म का अंश है। जब आत्मा अपनी असली पहचान पा लेती है, मैं शरीर नहीं चैतन्य हूँ, तब ब्रह्म में स्थिति स्वाभाविक बन जाती है सत्संग जी। जो जीवन दया करुणा नर्मता और सत्य से परिपूर्ण हो, वह ब्रह्म स्थिति को जी रहा होता है सत्संग जी। उसे न ज्ञान का अभिमान होता है न भक्ति का प्रदर्शन, उसका अस्तित्व ही ब्रह्म का प्रतिबिंब बन जाता है सत्संग जी। जीते जी ब्रह्म में स्थित होने का अर्थ है हर पल ब्रह्म में जीना, उसी चेतना में जागृत रहना। यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। न भागना है न ठहरना, बस स्थिर होकर उसी ब्रह्म रूप में अपने अस्तित्व को एक करना है सत्संग जी। सत्संग जी ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है। लेकिन मन की चंचलता, वासनाएं और ब्रह्म उस ईश्वर को देखने नहीं देते। इसलिए कहा गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो विचार हम सोचते हैं सत्संग जी, वही हमारे कर्म बनते हैं। शुद्ध विचार, मन शांत, ईश्वर से जुड़ाओ। नकारात्मकता, द्वेष, लोभ, मोह को विचारों से निकाल फेंकना ही पहला कदम है। मन को संसार की तरफ जाने से रोकने का एकमात्र उपाय है सत्संग, ध्यान और सिमरन। जब हम निरंकार में मन लगाते हैं तो मन की अशुद्धि अपने आप दूर होने लगती है सत्संग जी। सच्चे अर्थों में यही ब्रह्म के प्रति जुड़ाव है। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, वैसे ही मन ईश्वर में लीन हो जाता है सत्संग जी। नदी जब अपने स्रोत को भूलकर संसार में भटकती है तो गादली हो जाती है, लेकिन जब वह समुद्र में समा जाती है तब उसकी पहचान मिटाकर अनंत हो जाती है। ऐसे ही मन जब परमात्मा में लीन होता है तो वह दिव्यता को प्राप्त करता है सत्संग जी। जीवन के संयम, व्रत, सेवा और त्याग, ये सब तप के रूप है। तब से मन का अहंकार गलता है और भीतर सच्ची विनम्रता जन्म लेती है। यह विनम्रता जब मन को ईश्वर के समीप ले जाती है सत्संग जी। सत्संग में बैठने से जैसे लोगों पर
लोहे पर सोने की परत चढ़ जाती है, वैसे ही मन पवित्र होने लगता है। बुरी संगति से मन नीचे गिरता है, सत्संग से वह ऊपर उठता है। साथ संगत जी, संतों का संग, ब्रह्म का संग। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। द्वेष, ईर्ष्या और हिंसा से भरा मन कभी ईश्वर का आसन नहीं बन सकता। इसलिए मन को प्रेम, दया और क्षमा से सजाना जरूरी है। सत्संग जी, कठिनाइयाँ मन की असली परीक्षा। जो व्यक्ति दुख में भी ईश्वर को न भूले वही सच्चा साधक है। स्थिर मन ही ब्रह्म तक पहुंच सकता है। सत्संग जी, जब मन स्वच्छ होता है तो आत्मा की झलक मिलने लगती है। यह झलक हमें ब्रह्म से जोड़ती है। आत्मा का प्रकाश तभी प्रकट होता है जब मन का पर्दा हटता है। सत्संग जी, तीर्थों की यात्रा, व्रत, पूजन सब तभी सार्थक है जब मन पवित्र हो। जीवन का लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं, मन की शुद्धि द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति है। मन को जीतकर जो ब्रह्म में स्थिर हो जाता है वही सच्चा विजेता होता है। सत्संग जी, मन निर्मल भया जैसे गंगा जल, तब ब्रह्म बसे हो सच्चा संबल। सत्संग जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और सत्संग जी, साथ साथ अपने राय विचार जरूर दें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सत्संग जी, और दास का आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।